जिस भारत में रहते हैं हमें उसके बारे में कितनी जानकारी है, क्या इसके बारे में जानकारी है, इसके अनेक नामों के बारे में क्या हमें पता है, क्या हमें इसकी विशालता के बारे में पता है या महानता के बारे में पता है, हमें कुछ नहीं पता। चलिए आज हम भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं भारत के पुराने नाम। तो भारत को पहले आर्यावर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्यावर्त। उसके बाद भारतवर्ष भी कहा जाता था, हिंदुस्तान कहा जाता था, जम्बू द्वीप कहा जाता था और इंडिया कहा जाता था। हिंदुस्तान और इंडिया तो हम जानते हैं, आर्यावर्त नहीं जानते। तो भारत में सबसे पहले मध्य एशिया से आर्य लोग रहने आए, इसलिए उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। उसके बाद भारतवर्ष राजा भरत के नाम पे पड़ा। हमारे देश में राजा भरत नामक एक महान शासक है, उन्हीं के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। हिंदुस्तान, फिर हमारे यहाँ बहुत सारे ईरानी यूनानी आक्रमणकारी आए भारत पे हमला करने के लिए। तो ईरानी आए भारत में हमला करने के लिए। वो लोग हमारे यहाँ सिंधु नदी, वो लोग सिंधु का सा नहीं बोल पाते थे, वो लोग गलत प्रोनाउंस करते थे, तो सा को लोग हा बोलते थे, तो सिंधु से निकला हिंदू, और हिंदू में रहने वाले लोगों को बोला जाता है हिंदुस्तान। साथ में यहाँ पे जब उस समय भारत पाकिस्तान एक ही था, तो भारत पाकिस्तान की बाउंड्री भी एक ही हुआ करती थी, तो वहाँ पे एक हिंदू कुश पर्वत है, तो हिंदू कुश पर्वत के इधर रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता था। फिर जम्बू द्वीप, यहाँ पे जामुन ज़्यादा मिलता है इसलिए जम्बू द्वीप कहा जाता था। इंडिया, यूनानी आए तो उन्होंने इंडस, सिंधु को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस, तो उनको इंडस के नाम पे इंडिया कहा जाने लगा। तो भारत के 5 पुराने नाम, आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप और इंडिया। उसके बाद भारत कहाँ पे है? तो ये हमारी पृथ्वी है पूरी गोल। पृथ्वी को एकदम बीचों बीच से काटती है 0 डिग्री लाइन। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है 0 डिग्री लाइन। ऊपर में जो हो गया उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। गोलार्ध मतलब गोला, पृथ्वी क्या है? गोला, पिक्की मूवी वाला गोला। गोला का आधा इसलिए इसको गोलार्ध बोलते हैं। तो ऊपर में रहने वाले को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे में दक्षिणी गोलार्ध। वैसे इस तरह भी आधा बराबर भागों में बांट दिया गया। इधर जो रहता है पूर्वी गोलार्ध और इधर जो रहता है पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत को 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला ऊपर में उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध क्यों कह रहे पता समझ में आ रहा है? क्योंकि गोला का आधा है, गोला का आधा गोलार्ध। ऊपर में उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, इधर वाले हिस्से को पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, इधर वाले को पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। तो भारत की स्थिति यहाँ पे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ऊपर इसलिए उत्तर और इधर साइड इसलिए पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए भारत को पूर्व की ओर कहा जाता है। भारत किधर है? पूर्व की ओर है। उसके बाद क्या भारत की स्थिति कैसे बताएंगे? जैसे हम अपने घर की स्थिति बताते हैं, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, इधर है वो दुकान सामने है, मेरे पापा का नाम लिखा है, लेकिन अगर हमको भारत की स्थिति बताना है वर्ल्ड में तो हम कैसे बताएंगे? तो ये देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक से नहीं बना, ये 0 डिग्री लाइन है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब यहाँ से ये 0 डिग्री है, अब यहाँ इसी की लाइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री तक चलता है। कहाँ तक चलता है? ये 90 डिग्री तक। नीचे भी 0 डिग्री है, नीचे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उतना बनाना आसान नहीं है, 90 तक चलता है। तो भारत की स्थिति जो है यहाँ शुरू होती है। यहाँ कितना डिग्री है? 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत की स्थिति कहाँ से शुरू होती है? 8 डिग्री 4 मिनट पे। और कहाँ पे जाके भारत खत्म हो जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट पे। ठीक है, मिनट क्या है? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो 8 से 9 के बीच में है ये, तो 8 डिग्री 4 मिनट, तो 8 से 9 के बीच में। तो भारत कहाँ पे? यहाँ पे। जैसे भारत का अगर मैप बनाएंगे तो यहाँ जहाँ से शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? 8 डिग्री, मतलब ऐसे ऐसे लाइन को पार करके 8 लाइन वाला पास शुरू होता है और 37 लाइन के पास खत्म हो जाता है। ठीक है, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म होता है। तो इधर से भी तो किसी डिग्री पे शुरू होता है और इधर भी तो किसी डिग्री पे खत्म होता होगा। तो यहाँ पे जो डिग्री पे शुरू होता है उसको बोलते हैं 68 डिग्री 60 मिनट, और जहाँ खत्म होता है उसको बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ लिख दिया है। भारत जो है उत्तर से दक्षिण की ओर 8 डिग्री 4 मिनट पे शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म होता है। पूरब से पश्चिम की ओर 68 डिग्री 60 मिनट पे शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पे खत्म होता है। इसका कहने का मतलब ये उस लाइन पे चलता है, 8 डिग्री वाली लाइन से शुरू होता है
और 37 डिग्री वाली लाइन पे खत्म होता है। ठीक है, अब भारत पे जो सूर्य है, तो भारत में टोटल 28 राज्य है, तो 28 राज्यों में सूर्य एक ही टाइम पे तो नहीं निकलता होगा। जो ज़्यादा पूर्व साइड है, सूरज के नज़दीक है, वहाँ पे सबसे पहले सूरज निकलता होगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश सबसे किनारे में, तो अरुणाचल प्रदेश में पहले निकलता होगा। उसके बाद धीरे धीरे पश्चिम बंगाल, झारखंड, इधर उधर होते हुए गुजरात तक पहुँचता होगा। तो जहाँ पे सूर्य पहले निकला उसके लिए तो सुबह पहले हो गई, और गुजरात में लेट निकला तो उसके लिए सुबह क्या हो गई, बाद में हो गई। तो सूर्य के हिसाब से हम अपने समय का अगर आकलन करेंगे तो वहाँ पे तो वो 6 बजे पहले बता देंगे, और गुजरात वाले 8 बजे को 6 बजे बताएंगे। ऐसे स्थितियाँ बिगड़ जाएगी, पूरे भारत में अलग अलग समय होने लगेगा। किसी के लिए सुबह पहले हुई तो उसके लिए सुबह 6 पहले बज जाएगा, और जहाँ सुबह लेट हुई उसके लिए सुबह लेट 8 बजे होगा। तो इससे एक समय रखने के लिए हमने ये जो भारत है हमारा, ये जो हमारा भारत है उसका बीच का लाइन चुना कि इस जगह सूर्य जब आएगा इसी के हिसाब से इधर भी और इधर भी हम समय का आकलन करेंगे। इससे क्या होगा, पूरे भारत में एक जैसा समय होगा, नहीं तो स्थिति बिगड़ जाएगी। गुजरात वाले बोल रहे हैं अभी 8 बज रहा है, हम लोग का सुबह 8 बजे हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश वाला बोल रहा है 6 बजे सुबह हो रहा है, झारखंड वाला बोल रहा है 7 बजे सुबह हो रहा है। तो सभी जगह का टाइम एक जैसा रखने के लिए हमने एक बीच वाला लाइन चुना, और ये बीच वाला लाइन है 82 डिग्री हाफ मिनट। 82 डिग्री हाफ मिनट, इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, क्योंकि सूर्य सभी जगह सूर्य का रोशनी सभी जगह एक साथ नहीं पहुंच सकता। धीरे 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 पृथ्वी है घूम रही है, जैसे जैसे घूम रही है सूर्य का रोशनी, सूर्य यहाँ स्थिर है, पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही है उस साइड सूर्य का रोशनी पहुंचते जा रहा है। उसके बाद भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण है। उष्ण क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं भारत है, ठीक है, अच्छा से नहीं बना। तो यहाँ पे सूर्य जो है, सूर्य का रोशनी ये एक कर्क रेखा, यहाँ तक सूर्य का रोशनी मैक्सिमम पहुंच पाता है। इसके ऊपर सूर्य का रोशनी तिरछा पड़ता है, सीधा नहीं पड़ता है। यहाँ पे एकदम सीधा सीधी लंबवत पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर सूर्य का रोशनी लंबवत नहीं पड़ता बल्कि तिरछा पड़ता है। तो जहाँ तक सीधा पड़ता है उसको उष्ण क्षेत्र बोलते हैं, और इसके ऊपर शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। भारत की 2 जलवायु है, उष्ण भी है और शीतोष्ण भी है, लेकिन दोनों में से एक चुनना होगा। तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण है। शीतोष्ण है इसलिए ऊपर वाला जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है ठंडा रहता है, और उष्ण मतलब केरल, तमिलनाडु का एरिया थोड़ा गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ तक सूर्य की रोशनी सीधा पहुंच रही है, कहीं पे टेढ़ा पहुंच रही है, यहीं से जितना दूर जाना जा रही है। तो भारत की जलवायु उष्ण है। मानसूनी है क्योंकि यहाँ पे मानसूनी हवा आती है, वही हमारे वर्षा को प्रभावित करती है। और यहाँ पे भारत की जो लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। 32, 14, 29, 33, 4 बार बोले याद हो जाएगा, 32, 14, 29, 33। भारत की टोटल स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा मतलब जो जमीन से जुड़ी हुई है। ऊपर वाली सीमा कितनी है, नीचे तो पानी है ना, तो ऊपर वाली सीमा है 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। और जल वाला सीमा कितना है, 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसको राउंड फिगर में आप 32 लाख याद करिए। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.43%। मतलब हमारे पास जमीन मात्र 2% है, जितना विश्व में टोटल जमीन है उसका कितना परसेंट है, 2.5% है मान लेते हैं। और जनसंख्या हमारे पास 17.5% है। विश्व में जितना भी जनसंख्या उसका 17.5% भारत में रहता है, लगभग 140 करोड़। और भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पे आता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे बड़ा जमीन जिसके पास है वो रसिया है, उसके बाद 7वें नंबर पे भारत आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से पहले चाइना पहला था, अब भारत पहला आ गया है। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे, इतना हो गया। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश को याद करने की ट्रिक है बचपन में BA। क्या है, बचपन में MBA। बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। बचपन में BA, यही 7 भारत के पड़ोसी देश है जो स्थल से, जमीन से जुड़े हैं। और पानी में जो जुड़ा है उसको बोलते हैं श्रीलंका और मालदीव। पानी से जुड़ा 2 देश कौन सा है,
श्रीलंका और मालदीव। बचपन में बीए, क्या है, बचपन में बीए। ये जो भारत है इसको थोड़ा मिटाना होगा। ताकि और सारी चीजें मैं बता पाऊँ। भारत के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं ना। इतना से काम हो जाएगा। चलिए, जैसे हम भारत का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। उतना खास नहीं बना, मान लेते हैं भारत ऐसे ही है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो कन्याकुमारी। तमिलनाडु में है क्या? कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। कॉल मतलब बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा जो होता है ना, उसमें जो छेद होता है ना आने जाने का रास्ता, उसी को कॉल बोलते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है किबुथु। क्या है? किबुथु। नाम ही सुन के लग रहा है कि ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला नाम होगा। अरुणाचल प्रदेश में है। ये तमिलनाडु में है। ये जम्मू कश्मीर में। और सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गुजरात का सर क्रीक। गुजरात में जगह है सर क्रीक। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, वहां पे किबुथु है पूर्वी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? सर क्रीक। ये जमीन में सबसे दक्षिणी बिंदु है। लेकिन भारत के पास एक आइलैंड भी है, आपको पता होगा, तो अंडमान निकोबार भारत का है। अगर यहाँ से सबसे दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार में दो द्वीप है ना, अंडमान और निकोबार, तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। और अभी बता दिया भारत जो है कौन सा लाइन से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से। खत्म कौन सा लाइन पे होता है? 37 डिग्री 6 मिनट पे। यहाँ पूरब में कहाँ से शुरू होता है? 68 डिग्री 60 मिनट पे। और यहाँ पे कहाँ से कौन सा लाइन पे खत्म होता है? 97 डिग्री 6 मिनट 25 मिनट, सॉरी। ठीक है। उसके बाद और क्या बताए थे? भारत का कौन कौन देश लगता है? तो यहाँ पे पाकिस्तान लगता है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान, म्यांमार यहाँ साइड है, चाइना यहाँ पे है, ऊपर वाला देश हो गया, नीचे में श्रीलंका और मालदीव। नीचे में श्रीलंका, मालदीव, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और यहाँ पे म्यांमार लगता है। बचपन में भी ये ट्रिक भी बता दिए थे। भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। यहीं तक सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य जो है धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश यहाँ पहुँचता है, फिर सूर्य का प्रकाश बढ़ते बढ़ते यहाँ भी पहुँचता है, यहाँ भी पहुँचता है। तो सूर्य का प्रकाश मैक्सिमम यहीं तक पहुँच सकता है। इसके ऊपर सूर्य जो है सीधा नहीं पहुँचता है। सूर्य का रोशनी इतना तेज है कि यहाँ तक तो पड़ता है, लेकिन सीधा नहीं पड़ता है, तो सीधा यही कर्क रेखा तक पड़ता है। ये बता दिए। भारत की जो है जमीन से जो जुड़ी हुई सीमा है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर। और ये पानी से जुड़ा हुआ जो सीमा है वो कितना है? 6100 किलोमीटर। इधर साइड नीचे में क्या है? हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर। यहाँ पे क्या है? अरब सागर, अरेबियन सी है, अरब सागर। यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। हिंद, हमारे यहाँ 5 महासागर है, तो भारत के यहाँ नीचे क्या है? हिंद महासागर। और ये हिंद महासागर जो है जिस जमीन से जुड़ा हुआ है उसी जमीन के नाम पे उसका नाम सागर के रूप में लिख दिया। जैसे बंगाल से जुड़ा हुआ है तो बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब है इसलिए अरब सागर। भारत का 5 नाम बता दिए। ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा। कोई महासागर ऐसा नहीं है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा होगा। हिंद महासागर भारत का महत्व को बताता है। और भारत के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त है। अगले वीडियो में हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में क्या है, कैसे है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।